हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिसाइड टू क्रैक में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। संपूर्ण भारत के भूगोल की श्रृंखला का ये पहला प्रयास है। तो इस पहले पार्ट के अंतर्गत हम भारत के केवल और केवल सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। यह संपूर्ण श्रृंखला सभी परीक्षाओं के लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ है और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये भारत के भूगोल से संबंधित पहला प्रयास है, यानी कि पहली वीडियो है, तो हम इसमें केवल और केवल भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। हम इन सभी चीज़ों को, यानी कि 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मैप पर देखेंगे, ताकि हमें इनकी स्थिति एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको भारत का एक मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी सारे राज्य यानी कि सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरी भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, सभी यहाँ पर अभी भरे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से आप भी सभी राज्यों को भर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक ब्लैंक मैप ले लेते हैं। ये हमने एक बिल्कुल सादा मैप ले लिया है। इसमें हम सभी राज्यों को भरेंगे, लेकिन सारे राज्यों को हम एक ही साथ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम इनको थोड़े थोड़े भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं भारत के तटीय राज्यों को। इसके लिए आपको पता होना चाहिए भारत की समुद्री सीमा कहाँ से लगती है। तो पीछे आपने जो ये मैप देखा था, इसी में फिर से देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत समुद्र से सीमा बना रहा है। भारत के ये राज्य समुद्र से सीमा बना रहे हैं। इन सभी राज्यों को जो समुद्र से सीमा बना रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम तटीय राज्य। इन्हें तटीय राज्य कहा जाता है। इससे ऊपर के जो राज्य हैं, ये सारे स्थल से किसी न किसी प्रकार से सीमा बना रहे हैं, किसी न किसी देश से लगे हुए हैं। जबकि ये जो राज्य हैं नीचे, ये राज्य समुद्र से सीमा बना रहे हैं। तो हम इन्हीं को पहले पढ़ेंगे। तो अब हम इस मैप में देखते हैं। देखिए, भारत के जो तटीय राज्य हैं उनमें सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। इस राज्य को लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ये राज्य तटीय सीमा बनाएगा। इसके आगे दूसरा राज्य है, फिर ये एक तीसरा छोटा सा राज्य, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। ये 9 राज्य हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से समुद्र से सीमा बना रहे हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 9। भारत में 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। 1, 2, 3, यहाँ पर एक बचा है छोटा सा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा बीच में एक राज्य बच जाता है जो कि बाद में बनाया गया था, 2014 में इसका गठन किया गया। इसको भी हम इन्हीं के साथ में पढ़ेंगे। तो टोटल 10 राज्यों को हम एक हिस्से में लेकर के पढ़ेंगे। तो हम एक और दूसरा मैप लेते हैं और अब हर एक राज्य की स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो राज्य है, इस राज्य का नाम है गुजरात। ये राज्य गुजरात है जो कि समुद्र से सीमा बनाता है। अब इस गुजरात राज्य को आपको याद रखना है, इसकी स्थिति याद रखनी है। तो इसकी स्थिति आप याद रखेंगे। इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं गुजरात। ठीक है, हमने गुजरात लिख दिया है। इसको याद क्यों रखेंगे? कुछ 1-2 बातें अगर हम इसके बारे में जान लेंगे तो हमें गुजरात राज्य याद रहेगा। एक तो बात यह है कि गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य। इसके अलावा अगर हम गुजरात के और किसी तथ्य के बारे में जानें तो गुजरात की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा यानी कि ये जो समुद्र से लग रही है, ये सीमा सबसे ज़्यादा है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो गुजरात के 2 फैक्ट आपने अभी समझ लिए, सबसे लंबी तटीय सीमा और दूसरा सबसे पश्चिमी राज्य। इन दोनों चीज़ों का उत्तर होगा गुजरात। ठीक,
तो गुजरात राज्य तो आपने समझ लिया। अब हम इससे आगे चलते हैं और दूसरा राज्य ले लेते हैं। इसके ठीक आगे दूसरा राज्य इससे लगा हुआ जो है, इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ये जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है हरे रंग से जिसको कलर किया है, इस राज्य का नाम महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र को आपको क्यों याद रखना है? महाराष्ट्र के भी कई सारे तथ्य हो सकते हैं जिसके कारण हम इसे याद रख सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे तथ्यों को इसमें याद नहीं करेंगे। हम कुछ एक दो तथ्य केवल जान लेंगे। हम यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, इसका नाम हो गया महाराष्ट्र। अब इसके बारे में अगर हम किसी तथ्य की चर्चा करें तो यहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। ये बात आप महाराष्ट्र के बारे में अभी के लिए याद रख सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से तुरंत नीचे हमें एक छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा। ये जो छोटा सा राज्य है, इस राज्य का नाम है गोवा। इस राज्य का नाम है गोवा। अब गोवा आपको याद रहना है, याद रखना पड़ेगा कि गोवा कहाँ पर पड़ता है। इसकी स्थिति आपको जाननी रहेगी। गोवा के बारे में हम कोई खास बात जाने तो वो ये है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य हुआ है गोवा। ठीक है, अभी तक आपने 3 राज्य पढ़ लिए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। गुजरात कहाँ है? सबसे पश्चिम में है गुजरात। गुजरात से जस्ट नीचे पड़ता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ही लगा हुआ भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम है गोवा। अब हम चलते हैं और अगले राज्य को लेते हैं। तो इस गोवा से ही लगा हुआ एक दूसरा राज्य जो गोवा के दक्षिण में है, इस राज्य को हमने लिया है, और ये भारत का एक राज्य जिसका नाम है कर्नाटक। इसका नाम कर्नाटक है, तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं कर्नाटक। ठीक है, ये हो गया है कर्नाटक। अब हमने चौथा राज्य भी देख लिया, कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में अगर हम कोई खास बात जाने तो ये कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है। कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो वो बेंगलोर है। ठीक है, तो आपको कर्नाटक भी याद रखना है। 4 राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इसके बाद जो इस क्षेत्र में सबसे नीचे हमें दिखाई दे रहा है, ये राज्य है केरल। ये छोटा सा राज्य, करेले की आकृति का राज्य है, और नाम भी है इसका केरल। ठीक है, यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं केरल। ये राज्य केरल है। इसका कोई महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम बात करें तो केरल की साक्षरता पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। साक्षरता में प्रथम स्थान पर है केरल, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो केरल की साक्षरता 94% है। इतनी साक्षरता भारत के किसी अन्य राज्य की नहीं है। ठीक है, तो आपको इसीलिए केरल को भी याद रखना है। अब हमने पश्चिमी तट के 5 राज्यों को पढ़ लिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब हम चलते हैं पूर्वी तट की ओर। पूर्वी तट के राज्यों को लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सबसे नीचे राज्य दिखाई दे रहा है, सबसे दक्षिण में एक छोटा सा राज्य भारत का, इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। इस राज्य का क्या नाम है? तमिलनाडु। हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में कोई खास बात जो हमें याद रखनी है वो क्या हो सकती है? वो बात यह है कि तमिलनाडु जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। ठीक है, भारत के सबसे दक्षिण में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं केरल इससे ऊपर रह जाता है।
जबकि तमिलनाडु इससे ज़्यादा दक्षिण में है। अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो तमिलनाडु ज़्यादा दक्षिण में मिलेगा, इसलिए भारत का सबसे दक्षिणी राज्य हुआ तमिलनाडु। अब हम चलते हैं इससे ऊपर, अगला राज्य लेते हैं। तो इससे जस्ट ऊपर हमें एक राज्य दिखाई दे रहा है, एक लंबा सा राज्य, और इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। पहले हम इस पर कलर कर लेते हैं ताकि हमें इनकी स्थिति बिल्कुल अच्छे से याद हो सके कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। इसीलिए हम हर एक राज्य को ले रहे हैं और उसके बारे में कोई ना कोई तथ्य अवश्य जान रहे हैं। तो इसका नाम हम यहाँ लिख लेते हैं आगे, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में खास बात यह है कि ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है ये, भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बात आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो हमने आंध्र प्रदेश को जान लिया। आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, दूसरे एक राज्य को लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर ये हमें एक राज्य दिखाई दे रहा है। इसकी स्थिति हमें मोर जैसी लगती है, मोर जैसी लगती है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे तो ये मोर जैसा दिखेगा। तो मोर उड़ता है तो हम कहेंगे मोर उड़ गया। तो मोर के उड़ने से हमें इसका नाम याद रहेगा क्योंकि इसका नाम है उड़ीसा। इसका नाम यहाँ लिख दिया हमने उड़ीसा। तो उड़ीसा से उड़ गया, कौन उड़ गया? मोर उड़ गया। ठीक है, मोर जैसी इसकी स्थिति है तो इसका नाम हो गया उड़ीसा। उड़ीसा का कोई महत्वपूर्ण तथ्य हम जाने तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, ये बात आपको उड़ीसा के बारे में याद रखनी है। तो अब हम उड़ीसा से आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य की ओर चलते हैं। उड़ीसा से जस्ट ऊपर जो हमें अगला राज्य दिखाई दे रहा है, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। तो इसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। इसका नाम हम यहाँ ऊपर लिखे देते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हमने पश्चिम बंगाल भी देख लिया। अब तक हमने 9 राज्यों को पढ़ लिया है, जिसमें से 5 राज्य हमारे पश्चिमी तट की ओर थे, ये वाले, और 4 राज्य हमारे पूर्वी तट की ओर हैं, ये वाले। ठीक है, तो हमने 9 राज्यों को पढ़ लिया है। देखिए वो कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सारे 9 राज्यों को पढ़ लिया। ये 9 राज्य भारत के तटीय राज्य हैं, इनकी सीमा किसी ना किसी प्रकार से समुद्र से लग रही है। ठीक है, तो ये तटीय राज्य हो गए। अब बीच में ये एक जो राज्य बच गया है, इस राज्य को अब हम ले लेते हैं। इस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश में ही शामिल था। आंध्र प्रदेश को 2014 में विभाजित करके उससे तेलंगाना बनाया गया था। ठीक है, तो इस राज्य का नाम हम ऊपर लिख देते हैं तेलंगाना। तेलंगाना हो गया ये। अब हो गए हैं हमारे 10 राज्य। जो हम इसको हिस्सों में बांटकर पढ़ने वाले थे उसमें से पहला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 10 राज्यों को पढ़ा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और दूसरा मैप ले लेते हैं दूसरे और राज्यों को भरने के लिए। तो ये एक दूसरा मैप आ गया है, आप देख रहे हैं, और इस मैप में हम और राज्यों को भरेंगे। उससे पहले एक बार हम उन राज्यों के नाम लिख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। देखिए ये नंबर 1, इसका नाम क्या था? गुजरात। इसका नाम महाराष्ट्र। ये गोवा। ये राज्य कौन सा था? कर्नाटक। अगला राज्य केरल। इधर आ जाएं तो ये तमिलनाडु, जो कि सबसे दक्षिणी राज्य था। अगला राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील हमने आपको बताई थी।
ये राज्य है पश्चिम बंगाल। इसके तो बहुत सारे तथ्य हैं, जब हम पश्चिम बंगाल को पढ़ेंगे तब समझेंगे। और ये बीच में बचा हुआ था तेलंगाना। इतने राज्यों को अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं और राज्यों को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुजरात से जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर एक राज्य दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये। और यहाँ पर रेगिस्तान भी है। इस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण तथ्य ये हो गया कि ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, देखिए इतना बड़ा राज्य है ये राजस्थान। हम इसका नाम भी लिख देते हैं, इसके ऊपर ही इसका नाम है राजस्थान। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। और सबसे छोटा राज्य कौन सा था, हम वो भी पढ़ चुके हैं, वो था ये गोवा। ठीक है, तो हमने राजस्थान को देख लिया। अब राजस्थान के आगे चलते हैं और कोई दूसरा राज्य लेते हैं। तो राजस्थान से लगा हुआ यहाँ पर एक राज्य है, भारत के बिल्कुल मध्य में ये राज्य है, इसीलिए इस राज्य का नाम भी मध्य प्रदेश ही है। इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। देखिए अब हम जो भी राज्य लेंगे उसके साथ में एक और राज्य भी लेंगे, क्योंकि वो राज्य इसी राज्य से अलग हुआ होगा। कैसे? जैसे इस राज्य को जिसे हमने कलर किया है, इसका नाम है मध्य प्रदेश। अभी हमने बात की थी, ये भारत के बिल्कुल मध्य में है और इसका नाम भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से ही एक राज्य अलग हुआ था, ये वाला राज्य जिसको अभी हम कलर कर रहे हैं, ये राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश के साथ में ही लगा हुआ ये राज्य है, इसका नाम है छत्तीसगढ़। इसे आपको मध्य प्रदेश के साथ ही याद रखना है। इसका नाम हम इसी के ऊपर लिख देते हैं छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिख देते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के ऊपर एक राज्य है, बड़ा सा राज्य है ये हमारा एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से जस्ट ऊपर है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा भी मध्य प्रदेश से ही लगती है, तो आपको इसे भी याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश में ये जो बीच में छूटा हुआ हिस्सा था, ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं इसी के ऊपर उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। ठीक है, अब यूपी से भी एक राज्य अलग हुआ था। हमने कहा था कि हम अब एक साथ दो राज्यों को लेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश और उससे अलग हुआ राज्य हमने लिया छत्तीसगढ़, वैसे ही हमने उत्तर प्रदेश लिया और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ इसके जस्ट ऊपर ये वाला राज्य, और इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इसके आगे राज्य है बिहार, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। इस राज्य का नाम है बिहार। ठीक है, तो हम इसका नाम भी लिख देते हैं बिहार। अब बिहार से भी एक राज्य अलग हुआ है, क्योंकि हम हर एक राज्य से अलग हुआ राज्य भी एक साथ पढ़ रहे हैं। तो बिहार से जो राज्य अलग हुआ है वो इसके जस्ट नीचे है और इस राज्य का नाम है झारखंड। इसे हम कलर कर देते हैं झारखंड। अब हम इसका नाम लिख देते हैं झारखंड। ठीक है, हमने इसका नाम भी लिख दिया। तो देखिए हमने यहाँ पर अब जिन राज्यों को पढ़ा उनको हम फिर से देख लेते हैं। एक राज्य हमने पढ़ा राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य था। राजस्थान के बाद हमने दो के जोड़े से राज्यों को पढ़ा है, जैसे कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और तीसरा जोड़ा था हमारा बिहार और झारखंड का। ठीक है, तो हमने 7 राज्य और पढ़ लिए। 10 राज्य पहले पढ़ लिए थे हमने, और ये हो गए 7 राज्य। कुल मिलाकर हमने 17 राज्यों को अभी तक पढ़ लिया है। अब हम ऊपर के बचे हुए राज्यों को पढ़ते हैं। इसके लिए फिर हम एक नया मैप ले लेते हैं। ये रहा एक दूसरा मैप। इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ पर था?
तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश और ये था उत्तराखंड। इससे अगर हम ऊपर बढ़ें तो ये एक राज्य पड़ा और इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है ये राज्य। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। सबसे उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ऊपर के दो बचे हुए हैं फिर ये क्या हैं? तो ये दोनों राज्य नहीं हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन पर भी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये जो सबसे ऊपर है ये एक राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका नाम है लद्दाख। ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि सबसे ऊपर तो जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। इसका नाम लद्दाख है, हम इसके ऊपर लिख देते हैं लद्दाख। ठीक है। लद्दाख से लगा हुआ ये जो दूसरा आप केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर। इसका नाम जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर है, इसका नाम भी लिख देते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर से अगर हम नीचे आए तो हमें दिखाई देते हैं दो और राज्य, पंजाब और हरियाणा। इसमें जो ये लगा हुआ जम्मू कश्मीर से जो राज्य है ये राज्य है पंजाब। पंजाब जो है वो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। ठीक है, पंजाब है ये, इसका नाम पंजाब हम लिख देते हैं पंजाब। और पंजाब से नीचे इससे लगा हुआ जो राज्य है वो है हरियाणा। ये जो राज्य है ये हरियाणा है। ये है हरियाणा, इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं हरियाणा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब इससे आगे बढ़ें तो हम इसके लिए एक फिर अगला मैप ले लेते हैं। तो ये हमने एक और मैप ले लिया और इस मैप में अब हम चर्चा करेंगे इधर के राज्यों पर। ये जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य और साथ में सिक्किम पर। तो देखिए, ये जो छोटा सा भारत का एक राज्य दिखाई दे रहा है इसका नाम है सिक्किम, जिसकी स्थिति आप इस प्रकार पूरे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर पड़ता है सिक्किम, नाम है इसका। ठीक है। तो ये हो गया सिक्किम। सिक्किम से अगर हम आगे बढ़ें तो सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल था, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ये था पश्चिम बंगाल। इससे और आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है अलग से, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल इनके नाम लिखकर इनकी स्थिति को जान लेंगे। तो इसमें जो सबसे ऊपर राज्य हमें दिखाई दे रहा है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हम इसका पूरा नाम ही लिखे देते हैं, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा जूम करके लिखते हैं, यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये जो नीचे राज्य दिखाई दे रहा है इस राज्य का नाम है असम। असम के जस्ट नीचे पड़ता है मेघालय। ठीक है। और इसके नीचे पड़ता है त्रिपुरा। ये राज्य जो हम देख रहे हैं ये त्रिपुरा है, इतना बड़ा राज्य है ये त्रिपुरा। त्रिपुरा से ही लगा हुआ जस्ट अगला राज्य और इस राज्य का नाम है मिजोरम। तो इसका नाम भी हम आगे लिख देते हैं मिजोरम। ठीक है, मिजोरम हो गया। मिजोरम से ऊपर देखें तो अब दो राज्य हमारे बचे हुए हैं। इस ऊपर वाले राज्य का नाम है नागालैंड।
ये जो हरे कलर से हमने किया है ये नागालैंड है, इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं। और नागालैंड के बाद जो बचा हुआ राज्य है नॉर्थ ईस्ट का अंतिम राज्य, इसका नाम है मणिपुर। ये है मणिपुर, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। इसके अलावा सिक्किम भी हमने देख लिया। इस प्रकार हमने भारत के सारे 28 राज्यों को पढ़ लिया है। अब हम एक बिल्कुल ब्लैंक मैप में सारे भारत के राज्यों को एक साथ भरेंगे, जिससे कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आप जान भी सकेंगे आपने कितना सीखा है। तो इसके लिए हमने ब्लैंक मैप ले लिया है। अब हम इसमें राज्यों को भरना शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर से हम चलते हैं, सबसे ऊपर अभी आपने जस्ट पढ़ा, इसका नाम है लद्दाख। लद्दाख से लगा हुआ ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से बाद यहाँ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। इधर था हमारा पंजाब। पंजाब के नीचे ये छोटा सा था हरियाणा। फिर ये बहुत बड़ा सा राज्य राजस्थान। राजस्थान के नीचे अगर हम आए तो गुजरात। इधर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में हमने दूसरा याद रखा था छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार और बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड। अब चलते हैं नीचे के तटीय राज्यों पर। तो गुजरात के बाद जस्ट नीचे था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक बहुत छोटा सा राज्य गोवा। गोवा से ही लगा हुआ यह है कर्नाटक। अगला केरल। केरल से आगे बढ़े तो तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया ये। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर आते हैं तो उड़ीसा। उड़ीसा से भी ऊपर आए तो पश्चिम बंगाल। बीच में ये जो राज्य रह गया है इसका नाम था तेलंगाना, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी हम एक बार फिर से भर लेते हैं, क्योंकि हम सभी राज्यों को भर रहे हैं। इसका नाम क्या था? सिक्किम। सिक्किम के बाद यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे था असम। असम के नीचे था मेघालय और इधर था नागालैंड। नागालैंड से नीचे आए तो मणिपुर और बचे हुए दो राज्य थे त्रिपुरा और मिजोरम। ये है त्रिपुरा और अगला है मिजोरम। तो देखिए हमने भर लिए हैं अब ये सारे राज्य, लेकिन अभी हमारे यूटी बचे हुए हैं। तो इन यूटी को हम इस बिल्कुल भरे हुए मैप में ही देख लेंगे कि ये यूटी ऑटो कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे ऊपर से चलते हैं और सबसे पहला ही जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। इससे ही लगा हुआ दूसरा है जम्मू कश्मीर। इसका नाम है जम्मू कश्मीर। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। इसके बाद अगर हम इससे नीचे चलें तो यहाँ पर पड़ता है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके बाद हम इससे थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पड़ता है दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। अब अगर हम और नीचे बढ़ें तो यहाँ गुजरात के क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। दमन द्वीप ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, इतना बड़ा, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। इससे आगे बढ़ें तो अरब सागर में पड़ते हैं लक्षद्वीप, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में हमें दिखाई देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब बचा है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश और उसका नाम है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को बहुत ही ध्यान से देखना है। पौंडीचेरी कई सारे हिस्सों में फैला हुआ है। पौंडीचेरी का एक क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश में और इसका नाम है यनम। यनम के बाद अगर हम देखें तो एक दूसरा हिस्सा है पौंडीचेरी नाम से ही, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर है पौंडीचेरी। इसके बाद पौंडीचेरी के ही नीचे एक और हिस्सा पड़ता है तमिलनाडु में ही, जिसका नाम है कराईकल। कराईकल ये भी पौंडीचेरी का ही हिस्सा है। इसके अलावा एक और चौथा हिस्सा जो है वो है माहे नाम का, जो कि केरल में पड़ता है। इसका नाम है माहे। तो ये 4 क्षेत्र हैं जो कि पौंडीचेरी के अंतर्गत आते हैं। इनके क्या क्या नाम है? यनम, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे। ये चारों एक ही में गिने जाते हैं, यानी इनका सबका प्रशासन एक ही स्थान से संचालित किया जाता है, जिसका नाम है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी नाम का केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ लिए। कौन कौन से हैं वो देखिए फिर से। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पांडिचेरी। ठीक है, तो अब हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए और 28 राज्य पढ़ लिए। इस प्रकार हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।